हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सब्जेक्ट फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व इन प्रमोशन ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स। देखो, बेसिकली हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर फोकस किस चीज़ पे करना है कि फार्मिंग को या फिर एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं, उनके द्वारा क्या इनिशिएटिव्स ले गए हैं कि वो फार्मिंग में फार्मर्स की रुचि को और ज़्यादा बढ़ाएं, वो दूसरे सेक्टर्स के ऊपर शिफ्ट नहीं हो, या फिर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम्स चला गए हैं, उन्हीं के बारे में हमें आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करना है। एक इंपॉर्टेंट बात पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में फार्मिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, और वो एक बहुत मेजर क्वेश्चन के रूप में देखा जाता है, और आपके जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी ये जो फार्मिंग सिस्टम है वो एक मेजर क्वेश्चन के रूप में देखा जाएगा। उसी तरीके से ये भी एक मेजर क्वेश्चन के रूप में देखा जा सकता है कि आपको अलग अलग स्कीम्स को मेंशन करना होगा, और ये बड़े टाइप ऑफ क्वेश्चंस में और स्मॉल क्वेश्चंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की द्वारा चलाई गई स्कीम्स के बारे में। हम उन्हीं स्कीम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, या फिर जो बहुत कॉमन स्कीम्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा चलाई गई स्कीम है। फर्स्ट है पीएम किसान। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसका आपको पता है कि जो भी फार्मर जिसके पास 2 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा ज़मीन है, उस 2 हेक्टेयर तक की जो ज़मीन है उनको 6,000 रुपये पर ईयर प्रोवाइड किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कि ये जो 6,000 रुपये हैं ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में आते हैं, यानी कि 2-2 हज़ार रुपये आते हैं साल में 3 बार। इनका मेन जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है इस 6,000 रुपये देने का, वो है कि जो इनपुट्स हैं उनको लेने के लिए फार्मर को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके, और ये जो इनकम है ये डायरेक्ट फार्मर्स के जो अकाउंट है उसके अंदर ट्रांसफ़र की जाती है। सेकेंड हमारी योजना आती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और वेल पॉपुलर स्कीम है, जिसमें कि क्रॉप को इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है अगर क्रॉप किसी भी नेचुरल कैलामिटीज़ या पेस्ट या डिजीज़ के कारण ख़राब हो जाती है। तो इसके फीचर्स हैं कि फार्मर को एक मिनिमम प्रीमियम रेट पे करनी होती है। ये प्रीमियम रेट आपको याद रखना है कि खरीफ की क्रॉप के लिए कितनी प्रीमियम रेट होती है, 2%, रबी के लिए 1.5%, और हॉर्टिकल्चरल कमर्शियल क्रॉप्स के लिए ये 5% प्रीमियम रेट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। देखो, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है वो बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती है। अगर डायरेक्ट इसका रिलेशन पूछा जाए कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किस चीज़ पे फोकस किया जाता है, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड स्कीम है, जिसमें कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इस बेसिकली एनएमएसए का ऑब्जेक्टिव था कि क्लाइमेट रीसाइलेंट फार्मिंग सिस्टम्स को प्रमोट किया जाए। क्लाइमेट रीसाइलेंट का मतलब है कि जो क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं उनका उन फार्मिंग सिस्टम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना देखने को मिले। इसके अंदर 3 पर्टिकुलर मेजर एरियाज थे जिनके ऊपर फोकस किया गया: सोइल हेल्थ का मैनेजमेंट, रेनफीड एरिया डेवलपमेंट और एग्रो फॉरेस्ट्री मिशन। नेक्स्ट स्कीम आती है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जिसमें कि जो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के बारे में बात की गई, जैसे राइस, व्हीट, पल्सेस एंड कोर्स सीरियल्स हो गए। नेक्स्ट आता है ये तो सारी थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अफेयर्स के द्वारा। अब है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो रूरल डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा मनरेगा चलाई गई। आप सब जानते हैं कि ये जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ये 2005 में आया था, और इसमें क्या करते हैं कि एक साल में 365 डेज़ होते हैं। ये मनरेगा इंश्योर करता है कि रूरल पीपल को 365 डेज़ में से 100 डेज़ के एम्प्लॉयमेंट की गारंटी ये प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट आता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि लोगों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना और स्किल डेवलपमेंट करना रूरल एरियाज़ के अंदर। बेसिकली ये जो स्कीम्स हम पढ़ रहे हैं उनसे आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंट स्कीम्स को पर्टिकुलर डिस्क्राइब करो, और अगर आपके न्यू टाइप में क्वेश्चन पूछा जाना होगा तो ये पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर जो स्कीम है ये कौन सी चीज़ से रिलेटेड है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है या फिर उसकी ईयर पूछी जा सकती है। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा एक मिशन चलाया गया था, दैट इज़ NLM, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, जिसमें कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज़ की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने की बात की गई थी।
सेकंड वन वाली जो स्कीम है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पीएम मत्स्य संपदा योजना, जिसका नाम आपने सुना होगा। ये ब्लू रिवोल्यूशन को प्रमोट करता है, और ब्लू रिवोल्यूशन का क्या मतलब है, फिश प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना। तो यहाँ पर आपको ब्लू रिवोल्यूशन से संबंधित जो पर्टिकुलर स्कीम है वो पूछी जा सकती है, और इसके साथ आपको याद रखना है पीएम मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट आता है स्टेट। ये जो सारी अभी हमने पढ़ी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स थी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा। अब हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को। तो देखो, जैसे कि आप एग्जाम्पल के फॉर्म में याद रख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कि महाराष्ट्र में बलिराज चैतन्य अभियान चलाया गया। पंजाब की आप अच्छे से याद रखना, पानी बचाओ पैसे कमाओ। एग्रीकल्चर में वाटर के जुडिशियस यूज़ को एनकरेज करने के लिए पंजाब की सरकार के द्वारा ये अभियान चलाया गया था, पानी बचाओ पैसे कमाओ। तेलंगाना में एक रायथी बंधु है, ओडिशा में एक कलिया स्कीम है। तो ये आप ओनली नेम इनके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आता है एग्रीकल्चर में नाबार्ड, जो कि एग्रीकल्चर बैंक्स का एक एपेक्स बैंक है। नाबार्ड दैट इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका मेन फोकस एरिया होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए फाइनेंशियल फंडिंग प्रोवाइड करवाना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना, और रूरल इनोवेशंस को प्रमोट करना। नेक्स्ट आता है ICR, जो भी एक कोऑपरेटिव है। इसका मेन फोकस है कि ये नई जो भी टेक्नोलॉजीज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यू जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट होता है, ये कृषि विज्ञान केंद्र के सहायता से किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चरल स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू स्किल डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट आता है प्राइवेट सेक्टर्स एंड NGO, जिसमें आप महिंद्रा एग्री सॉल्यूशंस को देख सकते हैं, जिसका मेन पर्पस है हाई यील्ड सीड प्रोवाइड कराना, मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट प्रोवाइड कराना फार्मर्स को, और फार्मर एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट आता है NGOs एंड सोशल एंटरप्राइजेस। तो डिजिटल ग्रीन जो है, ये जो भी ICT टूल्स हैं उनको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर प्रमोट करता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स एसोसिएशन में वुमेन लेड फार्मिंग कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करता है। और नेक्स्ट आता है कि की फोकस एरियाज इन प्रमोशन ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। देखो, बेसिकली फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के अंदर किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए कि उससे एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया जा सकता है, अल्टीमेट सस्टेनेबल प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। हम सिर्फ प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज नहीं कर रहे, हम सस्टेनेबल प्रोडक्शन लेके चल रहे हैं, यानी कि रिसोर्सेज जो हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो। तो सबसे पहला तो चाहिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्रेडिट चाहिए, जो कि नाबार्ड जो है और रीजनल रूरल बैंक जो RRBs हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनके द्वारा लोन दिया जाता है फार्मर्स को, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। फिर चाहे वो फार्मर के फील्ड में किसी इरिगेशन इक्विपमेंट को लेके हो सकता है, या फिर एक गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर रोड वगैरह के फॉर्मेशन से हो सकता है, बट फाइनली एक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना है। दूसरा ध्यान देना चाहिए टेक्नोलॉजी प्रमोशन पे, क्योंकि आज भी इंडिया के अंदर सब्सिस्टेंस टाइप की फार्मिंग ही चलती है। वहाँ पर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना होगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो, वो ड्रोन्स से रिलेटेड हो, या फिर डिफरेंट SHM प्रोग्राम्स के अंडर सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ की स्थापना करनी हो और फार्मर्स के अंदर उसकी अवेयरनेस को क्रिएट करना हो। नेक्स्ट कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर ध्यान देना होगा। जो भी फार्मर्स के द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए जाते हैं, जो कि KVKs NGOs या ASCI के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो वहाँ पर उनका स्किल एनहेंसमेंट हो। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे अभी हमने बात की कोल्ड स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गई और मार्केट लिंकेज हो गया, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइवलीहुड्स, बेसिकली हम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर तक ही सीमित हो गए हैं, सिर्फ क्रॉप को उगाने तक ही। हमें एक फार्मिंग सिस्टम को अडॉप्ट करना होगा एक सस्टेनेबल वे में प्रोडक्शन लेने के लिए और अपने इनकम रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने के लिए। फिर चाहे वो फिशरीज, पोल्ट्रीज, बी कीपिंग का इंटीग्रेशन हो सकता है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के साथ में। तो बेसिकली ये सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी। सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए के मेन उद्देश्य से काम करती है। इन सारी पर्टिकुलर स्कीम्स का आपको नाम और एटलीस्ट इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो पता होना चाहिए।